Morning, all of you. Today we will start our new concept of calculating goodwill, that is capitalization profit method. बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही दो मेथड्स के, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल. अब जो हम करेंगे बस अपनी वैल्यू को कैपिटलाइज करना सीखेंगे. मेथड्स क्या रहेंगे हमारे? अब हम करेंगे गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड. और कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरीके का होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट. आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे अपना कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट. या आप पहले सीख चुके हैं एवरेज प्रॉफिट निकालना और सुपर प्रॉफिट निकालना दोनों. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट. बच्चों इसकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ. पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 से हम स्टार्ट करेंगे. गुडविल का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. जैसे अभी तक हम गुडविल निकालते थे अपनी एवरेज प्रॉफिट मेथड को और सुपर प्रॉफिट मेथड को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ थोड़ा सा फार्मूला चेंज करेंगे हम अपना. यहाँ फार्मूला हो जाएगा गुडविल निकालने का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. देखते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. इसका फॉर्मूला होता है, मैंने ये एक बनाया है यहाँ पे स्टार, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. यहाँ हम जो प्रॉफिट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट. समझ में आ रहा है बच्चों? देखो कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इंटू 100. देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ये आप पहले ही सुपर प्रॉफिट के केस में पढ़ चुके हैं. नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हुए जिसको हम प्यार से एनआरआर बोलते थे, इसका दूसरा नाम होता है कैपिटलाइज्ड रेट भी इसको हम बोलते हैं. सिंपल सी चीज़ है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100. ये हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, ये हमें ऑलवेज गिवन होती है. और ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड आप पहले ही सीख चुके हैं निकालना पिछले कॉन्सेप्ट में सुपर प्रॉफिट के. क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. इसको हम नेट एसेट्स भी बुलाते हैं, इसको हम नेट एसेट्स भी बुलाते हैं, और इसको हम क्या बुलाते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड. ये मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में करा चुका हूँ. तो जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे अपनी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकल जाएगी हमारी गुडविल. देखते हैं एक क्वेश्चन कैसा आता है इसका. क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे बच्चों. देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड. आपको देखा क्वेश्चन में कि आपको गुडविल निकालनी है किसके थ्रू? कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू. देखो बच्चों आपको क्या देगा और क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख. इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई इसको हम बोलते हैं, इसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं. दूसरा हमें दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डेट इज 10%. ये है हमारी एनआरआर, इसको हम बोलते हैं एनआरआर. इसका दूसरा नाम होता है कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं इसे. और हमें दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख. प्रॉफिट में कैलकुलेट करके दिया है. हमको बोला है कि हमें गुडविल निकालनी है बाई कैपिटलाइजेशन मेथड. तो देखो बच्चों कैसे करते हैं अप्लाई. अपने क्वेश्चन देख लिया आराम से. देखो बच्चों इसको हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले तो मैं वही वाली चीज़ बता दूं आपको. गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. इस क्वेश्चन में हमें 16 लाख कैपिटल गिवन है. कैपिटल हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है, सो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, ये मैंने स्टार लगा दिया है. तो स्टार का मतलब ये यहाँ से आई है वैल्यू. प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख, जिसको हम डिवाइड कर देंगे अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डेट इज 10 हमें गिवन थी इसमें, इंटू 100. तो ये आ जाएगी हमारी 20 लाख. बच्चों हमने ये निकाल ली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी गुडविल निकालने में. कैसे निकाली? प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, इंटू 100. प्रॉफिट भी गिवन है 2 लाख, और ये भी हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 जो मैंने आपको दिखाया था अभी क्वेश्चन में. इसको इंटू कर देंगे 100, तो इससे ये कट जाएगा. 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारे 20 लाख. गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हमारी आ गई यहाँ से 20 लाख. इसमें से हम माइनस कर देंगे अपना
एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट एसेट्स इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से 20 लाख माइनस 16 लाख जो हमें गिवन है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू। तो ये बहुत ही इजी मेथड है और ऐसा ही क्वेश्चन इसका आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमें कैसे निकालनी है गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। करते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31 में भी हम गुडविल ऐसे ही निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इनटू एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है और 3 से 4 नंबर में आता है। सो मैंने आपको पहले ही बताया है, चैप्टर 3-4 नंबर का है और क्वेश्चन किसी भी मेथड से आ सकता है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हो, या फिर चाहे वो आपका कैपिटलाइजेशन का कोई सा भी मेथड हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है निकाल के 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब हमें मान रहे हैं कि लास्ट फ्यू ईयर से 3 लाख का प्रॉफिट एवरेज वो कमा रहा है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। NRR हमें दी गई है, कैपिटलाइजेशन रेट इसको बोलते हैं, वो दिया गया है 15% है इंडस्ट्री का। एसेट ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख। बच्चों यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है और आप पहले ही जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको NRR दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। देख रहे हैं बच्चों आप, कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं आगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, गुडविल निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब मैं स्टार लगा के इस वैल्यू को निकालूंगा अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, वही प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 इनटू एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट क्वेश्चन में हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी, इस बार हमें निकालनी है। निकालनी कैसे है, इस पर मैंने डबल स्टार लगाया है। फॉर्मूला आपको पता है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो देखते हैं सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। स्टार जो लगा रखा है मैंने, सिंगल स्टार। ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। प्रॉफिट भी हमें गिवन है 3 लाख, NRR भी हमें गिवन थी क्वेश्चन में 15 इंटू 100। तो ये आ जाएगी हमारी 20 लाख। कैसे आ जाएगी हमारी 20 लाख, कैसे आएगी, 15 से इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जब काटेंगे 2 बार तो ये आ जाएगा हमारा 20, एक मिनट बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आ जाएगा हमारे 20 लाख। ये आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ही हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। डबल स्टार लगाया है मैंने, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने लगाया है डबल स्टार। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। हमें टोटल एसेट्स भी गिवन है 17 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ गिवन है हमें 2 लाख। 15 लाख आ गई हमारी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। हम इन दोनों को, हमने कैपिटलाइज वैल्यू भी निकाल ली, हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल ली, सॉरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने निकाल ली। इसके थ्रू हम निकाल लेंगे अपनी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ये माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये तो आ गया 20 लाख, ये आ गया हमारा 20 लाख, माइनस कर देंगे इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 15 लाख। तो 20 लाख माइनस 15 लाख, ये आ जाएगी हमारी 5 लाख वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन आया था ये हमारा 2019 में कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का गुडविल निकालने का। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसे ही। सो बच्चों, आई होप अब आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालना सीख गए हैं प्रॉफिट की, और उससे आप जो है अपना गुडविल निकाल लेंगे बच्चों, है ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 सेम एज क्वेश्चन नंबर 30। जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया है, ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 30 किया है अपना, बिल्कुल सेम इसकी तरह है। आपको ट्राई देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 31 किया है, सेम एज इट इज़ है। तो इसको भी आप खुद ही करेंगे, जो हमने 31 क्वेश्चन किया है इसकी तरह है, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे दोनों प्रैक्टिस, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिंगल पॉइंट भी नया नहीं है। हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे।
दिखाया था हूँ मैं आपको, देखो 30 की तरह कैसे है, टोटल कैपिटल गिवन है, टोटल कैपिटल इसमें गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल। तो 30 की तरह हो गया। 33 जो है वो 31 की तरह है इसी तरीके से, उसमें भी एसेट्स लाइबिलिटीज दे रखी है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, एनआरआर दिया गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। सो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलते हैं अपना। देखो बच्चों बहुत ही सरल क्वेश्चन है इसके। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यही हम आज मेथड कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे आपको गुडविल निकालनी है। हमें क्या दिया है, हमें प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 ईयर्स। अच्छा बच्चों देखो ऊपर हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के देता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया, यहाँ पे निकाल के दे दिया, यहाँ हमको प्रॉफिट दे दिया, हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके ये बहुत आसान है। हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, हम इसको प्लस इसको प्लस कर देंगे, 5 साल है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5, तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। आगे हमको दिया है कैपिटलाइजेशन रेट, जो इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनआर भी बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नेट एसेट दिए, नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है ये, नेट एसेट्स कह लो, कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, कैपिटल इन्वेस्टेड कह लो, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल के दी है। फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का, क्या फॉर्मूला है बच्चों, देखते हैं अभी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, 32 तो आप करेंगे 30 की तरह, या 31 की तरह करेंगे। 34 पे आते हैं सीधा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं, और हमें नेट एसेट्स ही इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार लगा के निकाला है हमने। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हमने कहते हैं कैपिटलाइज्ड, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड रेट भी बोलते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, इनटू 100। प्रॉफिट हमें निकालना है बच्चों एवरेज, तो इसके लिए हमें इस साल कैसे निकालना पड़ेगा, मैंने डबल स्टार लगाया है यहाँ पे। एवरेज निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे एवरेज पीरियड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको ईयर गिवन है 5 साल, 2020, 19, 18, 17, 16। आपको प्रॉफिट्स गिवन है दिस। आप कैसे निकालते थे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप इनको टोटल कर लो पाँचों को, ठीक है, तो आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट 2,61,000, और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, डेट इज 5 है इस केस में, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें बस यही नया पॉइंट था कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के नहीं दिया था, जो हमें निकालना था ये हमारा आ गया प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, इसको हम यूज़ करेंगे, इस वाले प्रॉफिट को हम यूज़ करेंगे 52,200 को अपनी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने में, डेट इज प्रॉफिट अपॉन एरआर इंटू 100। तो 52,200 को डिवाइड कर देंगे हम 20 से, ये कैपिटलाइज रेट हमें दिया है इंटू 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,61,000। सर ये तो हमारा ये भी आ रहा था टोटल प्रॉफिट का, टोटल एवरेज प्रॉफिट का। हाँ बच्चों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या आ रहा है, कैपिटलाइज वैल्यू भी हमारी यही आ रही है, हम यूज़ करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू यहाँ पे 2,61,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें दी हुई है, नेट एसेट्स 2 लाख, इस तरीके से 61,000 आ जाएगी हमारी टोटल गुडविल। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला तो वही था गुडविल निकालने का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, तो हमें प्रॉफिट इसमें एवरेज करके निकालना था, एवरेज हमने ऐसे निकाल लिया, टोटल प्रॉफिट सेट कर दिया पहले, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, ये आ गया हमारा। इसको हमने यूज़ करके निकाल ली कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बाय यूजिंग एनआरआर, वो 20 थी इस केस में, इंटू 100, तो ये आया हमारा। और इसमें से जब हम माइनस कर देंगे अपनी नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आ जाएगी हमारी गुडविल। बच्चों आप देख रहे हैं कितना आसान मेथड से, सेम वही फॉर्मूला है जैसे आप करते आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार करते रहिए, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आता भी है। हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर के, इसी मेथड के। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने क्वेश्चंस पहले से, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपका सेम एस क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ये भी आप सॉल्व करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट अभी कैसे। देखिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है आपको गुडविल का, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ऊपर आपने क्वेश्चंस करे थे ना, ये वाले करे थे, इससे पहले करे थे, तो ये आप ऑलरेडी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ गिवन है, जिससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे ये, और आपसे पूछा है कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 की तरह है, इसको भी आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। हम करते हैं आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, और ये भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं बच्चों, इसमें भी सुपर प्रॉफिट है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको कराता हूँ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में यह क्वेश्चन 2018 में था आपकी, सो इसलिए सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। देखो बच्चों, है तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी नहीं, क्योंकि इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना है हमको। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, तो इसको मैं इसलिए कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख। फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं? 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। इसमें स्टॉक ऐड नहीं है। और आपको बताऊं, स्टॉक भी क्या होती है वैसे तो, एसेट होती है, ठीक है। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो कितनी हो जाएंगी वो, 1 लाख प्लस 20,000 का स्टॉक, 1,20,000 हमारी टोटल एसेट्स हो जाएंगी अगर हम स्टॉक भी इसमें ऐड कर दें। द करंट लाइबिलिटीज़ वर 10,000, करंट लाइबिलिटीज़ दी हैं आपको 10,000, एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट क्या है, वो पार्टनर की कैपिटल है, ठीक है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, NRR 8% दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, गुडविल निकाल के दी है इस बार हमें 60,000 बच्चों। दैट्स वाई आई कॉल्ड इट क्रिएटिव क्वेश्चन, कि इसमें हमें गुडविल निकाल के दिए, हमसे कुछ और निकालना है। एट 4 ईयर परचेज, हमें 4 ईयर परचेज के हिसाब से, और सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे हम निकालते थे सुपर प्रॉफिट में गुडविल 4 ईयर परचेज को यूज़ करते हुए, तो वो हमें निकाल के दिया है क्या, सुपर प्रॉफिट हमें के हिसाब से हमें गुडविल निकाल के दिया 60,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे, 4। हमें बोला है आगे क्वेश्चन में, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालने हैं फर्म के। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? एक बार समझा देता हूँ। टोटल एसेट्स दिए हैं 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगी हमारी टोटल एसेट्स 1,20,000। करंट लायबिलिटीज़ दी हैं 10,000, जिससे हम निकाल लेंगे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बच्चों। कैसे निकालते हैं, इसमें ऐड करके इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR दिया है 8%, ठीक है। गुडविल दी है इतनी, एंड 4 ईयर नंबर ऑफ परचेज दिया है। हमें लेट करना है एक्चुअल प्रॉफिट्स X, और अपनी वैल्यू निकालनी है एक्चुअल प्रॉफिट की। क्रिएटिव क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारी। देखिए बच्चों, देखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का मेथड, बट डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट। क्या है, यहाँ हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो कर लेते हैं। सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट, इसको हम लेट कर लेते हैं X, सही है। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। देखो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं या नेट एसेट्स निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। टोटल एसेट्स हमें दी हैं 1 लाख, जिसमें एक्सक्लूड था स्टॉक, तो स्टॉक भी हम ऐड कर देते हैं, टोटल एसेट्स हो जाएगी हमारी टोटल 1,20,000, ठीक है। और ये दी है हमें लायबिलिटीज़, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आप पहले कर चुके हैं। इसकी हेल्प से हम निकालते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम पहले सीख चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, ये हम निकालते थे कहाँ पे, सुपर प्रॉफिट वाले केस में, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 1,10,000, इंटू NRR दिया है हमें 8/100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है इस क्वेश्चन में हमें 8%, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 8,800। हमें पता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें गुडविल गिवन है, हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 गिवन थे, ठीक है। हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता है अभी तक, हमें सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करके लिख सकते हैं, गुडविल ऐसे ही लिख लेंगे, सुपर प्रॉफिट की जगह हम लिख सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे ही आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हम ये निकाल चुके हैं ऊपर,
ठीक है। गुडविल हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है। अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट को एक्स मान लिया हमने ऊपर, अगर हम यहाँ एक्स रख दें तो क्या हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। देखो बच्चों 60,000 हमें गिवन है, ठीक है। हम यहाँ इसकी जगह एक्स रख देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया 8800 अपना ऊपर सभी, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं इंटू 4, ठीक है। सिंपल 60,000 ऐसे उतारेंगे, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा, ठीक है। 4 से, एक मिनट बच्चों, तो देखो बच्चों कैसे, गुडविल हमने 60,000 लिख दी, एक्चुअल प्रॉफिट हमने x मान लिया था, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये था, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 4 था, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 60,000 इजिकल टू ऐसे ही x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 8800, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने सही कराया अभी ये। तो 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 35,200, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया अभी ये। 60,000 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप इधर ले जाएंगे, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन जैसे आप करते थे, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना इधर, इधर का प्लस का हो जाएगा, 4x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू के इधर, इसको हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा 95,200 इज इक्वल टू 4x। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x तो हमारा ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 95,200 डिवाइड कर देंगे 4 चला जाएगा, इसको डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो x की 4 से इसको काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 23,800। और हमने x क्या माना था, हमने x माना था अपना बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था, हमसे क्या पूछा था, टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट, इसको हमने x माना था। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 23,800, दैट इज मतलब ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया बच्चों, वैसे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये CBSE के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको करा देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपके हर तरीके के क्वेश्चंस लेते रहेंगे अपने, ठीक है बच्चों। सो आज आपका ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मेथड के क्वेश्चंस पूरे हो गए। कल की क्लास में हम करेंगे आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसके 4-5 क्वेश्चंस हैं, इसके साथ ही आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा 1 या 2 वीडियोस में, ऐसी मेरी आशा है। आपको हमेशा आशावान रहना चाहिए, आशा के साथ ही हमारी ज़िंदगी चलती है। तो इसी आशा के साथ कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी क्लासेस करते रहेंगे, कोरोना को जल्दी से मात देके हम फिर से मिलेंगे अपने लाइव बैच में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।